शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश है हेडलाइंस। नरवाना के लघु सचिवालय में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्यों ने मिलकर दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। जींद के जलालपुर खुर्द हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। जेठानी देवरानी की रंजिश में 20 माह के बच्चे की गई जान। नरवाना के फ्रंट डबलेन फाटक पर बन रहे फ्लाईओवर का काम युद्ध स्तर पर जारी। नरवाना शहर में मशीनों द्वारा शिविरों की सफाई। नरवाना में बच्चे की डिलीवरी के मामले पर परिजन और आशा वर्कर बैठी धरने पर। अब समाचार विस्तार से। नरवाना के भावना ब्राह्मण गांव से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां देवरानी जेठानी की आपसी रंजिश ने एक 20 माह के बच्चे की जान ले ली। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। ये हमारे सदर थाना नरवाना में एक भावना ब्राह्मण गांव है। हाँ जी सर। वहाँ पे एक 20 महीने के मासूम बच्चे की हत्या का मामला है। अच्छा जी। जो ये आरती और सुमन आपस में देवरानी और जेठानी है। हाँ जी सर। आरती जेठानी है और सुमन उसकी देवरानी है। जो इनकी घरेलू रंजिश है, पहले भी इनका झगड़ा होता रहता था बार बार, और सुमन के दिल में रंजिश बुनी हुई थी, मैंने इसके बच्चे को ठिकाने लगाना है। सुमन उसकी देवरानी थी जेठानी? सुमन देवरानी लगती है। देवरानी लगती थी। तो 11 तारीख को ये बच्चे को दवाई दिवाने के बहाने से नरवाना आरती को लेके आई, जो गांव से पैदल ही चले थे। जो गुरथड़ी गांव को क्रॉस करके सुमन ने बहाना बनाया कि थक भी गए हैं, प्यास भी लगी है, खेतों में बैठ के आप पानी पीते हैं। अच्छा जी। जाते वक्त ही आते वक्त जी? जाते वक्त। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे बैठ के ने 3-4 घंटे बात की, आपस में आराम भी किया है। फिर शाम को करीब 4 बजे इसने ये प्यास का बहाना बना कि वहाँ पे खेत का कोठा, वहाँ पे पानी पीने चलते हैं। तो आरती और सुमन और बच्चों को लेके दोनों साथ में पानी लेने के लिए चले गए। जैसे वो आरती एक कोठे में घुसी तो सुमन ने उसको, लोहे का गेट है, उसको बाहर से बंद कर दिया। और तो उसको बच्चे को लेके ये साथ आ गई, तो उसके बच्चे को गड़ घोट कर उसका मर्डर कर दिया। और एक बाड़ी के खेत में ट्यूबवेल का कुई थी, उसमें उसको फेंक दिया। फिर ये अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चली गई। घर जाके इसने ये ड्रामा रचा कि मैं और आरती नरवाना गए थे, मेरे को जूस पिलाया था, मैं बेहोश हो गई, ये एक आदमी के साथ चली गई। जो अगले दिन आरती उस कोठे से निकल के जैसे तैसे अपने घर पे पहुंची, जिसने बताया कि मेरे को तो इसने रोक दिया था और बच्चा इसी के पास है। एसएचओ सोमवीर ढाका व उनकी टीम ने मुस्तैदी से इस केस की गुत्थी को मात्र 2 घंटे में सुलझा लिया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। नरवाना के लघु सचिवालय में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में राजस्थान में पुजारी को जिंदा जला देने के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज राजस्थान के करौली गांव में एक गरीब पुजारी को जो जिंदा जलाया गया, 2 पक्षों का झगड़ा था, जमीन का झगड़ा था। उस जमीन के झगड़े में एक पुजारी को आग लगाना बड़ा निर्दयतापूर्ण कार्य है। उसके विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद नरवाना के कार्यकर्ताओं ने आज हमारे उपमंडल अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो दोषी हैं, जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है, उन अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और उस परिवार को सुरक्षा दी जाए। उस परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उस परिवार में से एक परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए। हमने ये आज ज्ञापन उपमंडल अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजा। नरवाना के फ्रंट दबलेन फाटक पर फ्लाईओवर का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से आसपास के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। जींद के जलालपुर खुर्द हाईवे पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जींद के जलालपुर खुर्द हाईवे पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह हादसा डंपर और बाइक के बीच हुआ। जींद के जलालपुर खुर्द गांव के पास लगते हाईवे पर एक डंपर की चपेट में बाइक सवार आ गया। बाइक सवार अमरजीत की मौके पर ही मौत हो गई। जलालपुर खुर्द निवासी अमरजीत 22 साल का था।
ग्रामीणों ने डंपर का बाइक से पीछा किया और चालक को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने मृतक की डेड बॉडी को रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ कड़ी नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे जींद के प्रशासन ने परिवार वालों से मुलाकात की। लोगों ने शव को उठाने से मना कर दिया और मौके पर डीएसपी धर्मवीर खरब, एसडीएम सत्यवान मान, तहसीलदार मनोज अहलावत पहुंचे। मृतकों के परिजनों ने आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यह हादसा करीब सुबह 8:30 बजे का है। आज जुलाना में आशा वर्करों व महिला के परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ धरना दिया। पेश है हमारी विस्तृत रिपोर्ट। जुलाना में 2 दिन पहले हुए डिलीवरी के मामले में परिजनों ने जुलाना सीएचसी के डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि बिना देखे ही उन्होंने मरीज को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जबकि महिला की सामान्य डिलीवरी बीच रास्ते में ही ऑटो में हो गई। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ जुलाना में सीएचसी में आशा वर्करों के साथ मिलकर धरना दिया। मामला था ये आपका डिलीवरी का? मैं जी कल 11 तारीख को मैं अपनी गुड़िया ने लेकर आई थी जी, दिन के 11 बजे। इन्होंने जी देख दुख के ऐसे बोले भाई इसको तो जींद ले जाना पड़ेगा। मैं कहा मैडम मेरी 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही है, मेरे पास कोई साधन नहीं है और ना यहाँ है बलोस्ते जी, ठीक है। और तो फिर मैडम ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, बोली तुम्हारी यही तो गंदी जात होती है और तुम पहले मेरे को तेरी कास्ट बता दे। मैं कहा जी कास्ट तक लेना, पहले मेरा तू मरीज देख ले फिर कास्ट बता दूंगी मैं अपने। बोली तुम लोग यही तो गंदापन दिखाते हो, तुम लोग शर्म तो होती नहीं तुम्हारे पास। और तो फिर मैं कहा जी मैं दूसरी डॉक्टरी ने बुला लूँ, आपका समझ नहीं आई तो मैं दूसरी डॉक्टरी को बुला लेती हूँ। बोली मैं कहीं नहीं, तेरे को किसी को नहीं पूछने दूंगी, ना तेरे को मैं अब किसी चीज़ की सुविधा दूंगी, ठीक है। और तू सीएम के पास क्या, तू चाहे मोदी के पास फोन कर दे, अब जब बिल्कुल नहीं कहूँगी। नहीं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने बदसलूकी की है। हाँ जी, बदसलूकी का भी मेरे जी थाने में दरखास्त दे रखी इन्होंने। तो इसका मतलब ये है जी कोई सुनपात में आ जाता है, ऑटो में बच्चा होया, इतने बच्चा ने भी देखा है ओले पड़दे के होते होंगे। तो जब ये जनानियाँ का इतना शोषण कर रहे हैं इतना गंदी तरह से, तो डूबने का लेखा नहीं है जिनका। लुगाई तो लुगाई की अहमियत जानती होगी, तो दर्द दुख जानती होगी जी। अभी क्या मांग आपकी? ये मांगनू है जी हमारे, ना तो अस्पताल में लड़की चढ़ा रखी, ना मेरी गुड़िया का मेरी धोती के टिक्के लगा रखे। फिर रात को 12:30 बजे फिर मैं एक केस और लेकर आई, मेरे जेठ के बेटे की बहू का बच्चा होने वाला था। अच्छा जी, फिर वो बच्चा ये बोले नहीं नहीं इनको रोहतक लेकर जाओ, बच्चा तो उल्टा है। अच्छा जी, मैं जी पौड़ी तक भी नहीं पहुंचूंगी, लाखन माजरे के जुलाने के बीच में वह गुड़िया गाड़ी में होली आरनोड़ी भी में हाथ में ले रही है, 1 घंटे में सुती उठी है और फिर मरता सो सुनाई ना। वहीं डॉक्टर ने भी अपनी सफाई में परिजनों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। हमने आशा वर्कर की कोई कंप्लेन नहीं करी है, जो उस लेडीज ने हमारे साथ बदतमीजी की है हमने उसकी कंप्लेन करी है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे सरकारी कार्य में बाधा डालेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। आशा वर्कर का इस मैटर में इसमें कोई है ही नहीं, लिंक ही नहीं है। आशा वर्कर को थाने में बस वेरीफाई करने के लिए बुलाया गया था कि मैटर है क्या। डॉक्टर साहब, डिलीवरी की बात की जाए तो किस बिहाफ पे आप लोग चेक करके बता देंगे क्रिटिकल है या वो? पीवी करते हैं, डॉक्टर साहब ने पीवी की है पेशेंट की, जबकि वो रास्ते में डिलीवरी नॉर्मल होगी बता रहे हैं कि तो ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जो कॉम्प्लिकेशन होती है हम उसमें रेफर करते हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन अगर बच्चे के को कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है कि हम उसको मतलब यहाँ पे मैनेज कर सके। महिला की बच्चे की डिलीवरी में लापरवाही बरतने के मामले में परिजनों ने आशा वर्कर ने C2 के बैनर तले जुलाना के अस्पताल में धरना दिया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं जुलाना के थाना प्रभारी ने धरने स्थल पर पहुंचकर धरना समाप्त करवाया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज नरवाना के लघु सचिवालय में गांव दबलान के कुछ ग्रामीण पहुंचे। हमारे को 1956 में जमीन मिली है। अच्छा जी। और इसका जो ये नाम नहीं है, अभी तक नाम नहीं हुई है किसी के भी। अच्छा जी। सोसाइटी बनी है, सोसाइटी हम काफ़ी दिन 2-3 साल से चक्कर काट रहे हैं नाम करवाने के लिए, अभी तक हमारा नाम नहीं हुई है। और यहाँ एक फाइल है, वो फाइल हमारे को मिल नहीं रही। हाँ, वो फाइल हमारे को मिल नहीं रही, दे नहीं रहे, और उसकी नकल दे रखी है। अच्छा। नकल पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही। ये फाइल है, इसकी ओरिजिनल यहाँ पर जमा है, लेकिन इसकी कॉपी दे रखी है। ये चाहते हैं कि इनकी ओरिजिनल इनको मिले। हाँ। अच्छा, इसकी वजह से क्या काम अटका हुआ है? काट का हमारा 2.5 करोड़ से भी ऊपर पैसे हैं मुआवजे के। अच्छा, या कुछ रोड में ज़मीन आई है, या कुछ फल्ड के सूखे के 1956 से लेकर अभी तक हमारा सारा मुआवजा अटका हुआ है। अच्छा। और कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। इतने मैं न्यू सोचा भाई आगे टला दे उनको। अच्छा। आगे टला दे, इसलिए काम हमारा बढ़ना चाहिए।
2 साल से भी ऊपर हो गए। इस फाइल में अटक गया। परसों भी हम वहाँ गए थे, एसडीएम साहब से मिले आप? एसडीएम साहब से मिले, परसों मिला थे, परसों भी नहीं मिले एसडीएम साहब। आज मिलने आए थे, मिले को नहीं, मीटिंग में जा रहे थे, आज भी मीटिंग में जा रहे हैं। क्या चाहते हो? क्या हम ये चाहते हैं भी हमारी को ये सारा ये फाइल मिल जाए, ओरिजिनल कॉपी? हाँ ओरिजिनल को, हाँ ये कॉपी तो है हमारे पास, ओरिजिनल मिल जाए हमारे को। अच्छा, हाँ, और हमारा काम ये हो जाएगा। बस यही चाहिए हमें। आज नरवाना में मशीनों द्वारा सीवरेज की सफाई की गई। इस सफाई अभियान से जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। तो समाचार निर्देश में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी।